चलिए आज एजुकेशन की फिलॉसफी में जरा गहरा उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प सोर्सेस हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर बात करते हैं। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि सीखने सिखाने के ये जो नए तरीके हैं वो उस पुरानी सोच से कैसे अलग है, जहाँ स्टूडेंट को एक खाली बर्तन समझा जाता था जिसे बस ज्ञान से भरना है। और वो खाली बर्तन वाली सोच वो कितनी प्रॉब्लमैटिक है ना। बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है मानो बच्चे का अपना कोई वजूद, कोई अनुभव, कोई क्यूरियोसिटी है ही नहीं। वो बस एक पैसिव रिसीवर है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि आज की हमारी सारी बातचीत इसी एक आइडिया के खिलाफ एक क्रांति की कहानी है। सही कहा। एक ऐसी क्रांति जिसने एजुकेशन का पूरा यूनिवर्स ही बदल दिया। पहले इस यूनिवर्स का सूरज टीचर हुआ करता था। बिल्कुल। और सारे बच्चे उसकी परिक्रमा करते थे। और इस क्रांति ने कहा कि नहीं, सूरज टीचर नहीं, बच्चा है। तो चलिए इस क्रांति के पहले कदम को समझते हैं। ये बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक फैसला बच्चे को ध्यान में रखकर लिया जाता है। हर फैसला? हाँ। करिकुलम क्या होगा, सिखाने का तरीका क्या होगा, क्लासरूम कैसा दिखेगा, सब कुछ बच्चे के हिसाब से तय होता है। अच्छा। भारत में गिज्जू भाई भदेका ने और पश्चिम में रूसो जैसे विचारकों ने इस आइडिया को बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बच्चे को शिक्षा के फ्रेम में फिट करने की कोशिश मत करो, बल्कि शिक्षा के फ्रेम को ही बच्चे के लिए लचीला बनाओ। मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला फंडा खत्म। बिल्कुल खत्म। ये तो उस क्लासरूम की इमेज को पूरी तरह तोड़ देता है जहाँ 40 बच्चे एक ही धुन में 2 एकम 2, 2 दूनी 4 रट रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसका मूल सिद्धांत ही है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। हर बच्चा अलग है। कोई मैथ्स में तेज है तो कोई ड्राइंग में, कोई बोल कर सीखता है तो कोई करके। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इस डाइवर्सिटी को एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि क्लासरूम की सबसे बड़ी ताकत मानता है। सही। और ये इस बात को भी खारिज करता है कि बच्चा एक कोरी स्लेट या टैबुला रासा है। नहीं, वो अपने अनुभव लेकर आता है। बिल्कुल। वो अपने घर से, अपने माहौल से ढेरों अनुभव लेकर आता है। और उन अनुभवों को वैल्यू करना, ये बहुत बड़ी बात है। इन सोर्सेज में एक लाइन है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। बताइए। पाठ्यक्रम बच्चे के लिए है, बच्चा पाठ्यक्रम के लिए नहीं। यही इसका सार है। सुनने में बहुत सिंपल है, पर इसे लागू करना तो एजुकेशन सिस्टम में एक भूचाल लाने जैसा होगा। बिल्कुल। ये एक क्रांतिकारी स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि करिकुलम पत्थर की लकीर नहीं हो सकता, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल कैसे? कोई उदाहरण? जैसे अगर बच्चों को बारिश में कागज की नाव चलाने में मजा आ रहा है, तो क्यों ना उसी मौके का इस्तेमाल उन्हें फ्लोटिंग और सिंकिंग का साइंस सिखाने के लिए किया जाए। अच्छा। बजाय इसके क्यों ना एक बंद कमरे में किताब से पढ़ाया जाए। यही फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी की तरह हर तरह की बुद्धि को स्पेस मिलता है, चाहे वो म्यूजिकल हो, लॉजिकल हो या इमोशनल। एग्जैक्टली। ठीक है, ये फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन जमीन पर ये कैसे उतरता है? यहाँ कुछ तरीकों का जिक्र है, जैसे प्रोजेक्ट मेथड और खेल विधि। ये पारंपरिक लेक्चर मेथड से कैसे अलग है? ये तरीके बच्चे को पैसिव लिसनर से एक्टिव डूअर बनाते हैं। एक्टिव डूअर? हाँ। लेक्चर में ज्ञान टीचर से बच्चे की तरफ एक सीधी लाइन में जाता है। इन तरीकों में ज्ञान बच्चे के एक्शन से पैदा होता है। जैसे किलपैट्रिक का प्रोजेक्ट मेथड ले लीजिए, कहाँ बर्बाद होता है। ओके। फिर वो शायद साइंस लैब में पानी को फिल्टर करने के छोटे छोटे मॉडल बनाएंगे। वो पोस्टर डिजाइन करके एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। और आखिर में वो अपनी पूरी फाइंडिंग्स को स्कूल असेंबली में प्रेजेंट करेंगे। अरे वाह! तो आप देख रही हैं, एक ही प्रोजेक्ट में उन्होंने साइंस, मैथ्स, आर्ट, पब्लिक स्पीकिंग और टीम वर्क सब कुछ सीख लिया। बिल्कुल, उन्होंने ज्ञान को पढ़ा नहीं, जिया है। बिल्कुल। दैट्स लर्निंग बाय डूइंग इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस। और ये खेल विधि, ये तो सुनने में ही मजेदार है भी। लेकिन फ्रोबेल, जिन्होंने किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया, उनका मानना था कि खेल बच्चों का काम है। बच्चों का काम? हाँ। जब बच्चे खेलते हैं तो उनका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। वो बिना किसी दबाव के नियम बनाना, चीजें शेयर करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। सही। इसी तरह आर्मस्ट्रॉन्ग की अन्वेषण विधि, मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड, उसमें बच्चा एक जासूस या खोजकर्ता बन जाता है। टीचर उसे जवाब नहीं बताता, बल्कि उसे सुराग देता है ताकि वो खुद अपनी मंजिल तक पहुंचे। अरे, मतलब टीचर अब गूगल मैप्स की तरह हो गया है। हाँ। वो आपको ये नहीं बताता कि यहाँ से लेफ्ट लो। हाँ। बल्कि आपको मंजिल तक पहुंचने के सारे मुमकिन रास्ते दिखाता है और सही रास्ता चुनने में आपकी मदद करता है। हाँ। भूमिका तो पूरी तरह बदल गई। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल।
टीचर अब सेज और स्टीरेज नहीं रहा, वो गाइड ऑन द साइड बन गया है। गाइड ऑन द साइड। वो एक सुविधादाता है, मतलब फैसिलिटेटर, जो ज्ञान देता नहीं बल्कि ज्ञान खोजने का माहौल बनाता है। वो एक सहयोगी है, कोलैबोरेटर, जो बच्चों के साथ मिलकर सीखता है, और सबसे जरूरी वो एक निदान करता है, मतलब डायग्नोस्टिशियन, जो ये समझता है कि बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है। एग्जैक्टली। और फिर उसे सही मदद देता है, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। अब यहाँ एक और बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। हाँ, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से कैसे जुड़ा है? क्या ये बस उसी का एक फैंसी नाम है या कुछ अलग है? ये एक शानदार सवाल है। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। अच्छा। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एक फिलॉसफी है जो बच्चे को केंद्र में रखती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक पूरा आंदोलन है, एक मूवमेंट, जिसका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ओके, तो ये एक बड़ा आंदोलन है। हाँ, और इस आंदोलन के सबसे बड़े हीरो थे जॉन डेवी। जॉन डेवी। कुछ आइडियाज तो आज भी बहुत रेडिकल लगते हैं, जैसे उनका करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग का नारा, और ये कहना कि स्कूल समाज का एक छोटा रूप है, मतलब स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी। इसका क्या मतलब हुआ? डेवी का मानना था कि असली ज्ञान एक्शन से आता है। आप तैरना किताब पढ़कर नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना ही होगा। सही बात है। और जब उन्होंने कहा कि स्कूल को समाज का छोटा रूप होना चाहिए, तो उनका मतलब था कि स्कूल को समाज से कटी हुई एक अलग थलग जगह नहीं होनी चाहिए। स्कूल में बच्चों को वही स्किल सीखनी चाहिए जिनकी उन्हें असल दुनिया में जरूरत पड़ेगी, जैसे सहयोग करना, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेना, समस्याओं को मिलकर सुलझाना। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक टीचर थी जो हमेशा कहती थी, जब तक मैं बोल रही हूँ पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। हाँ, जॉन डेवी को ये सुनकर शायद दिल का दौरा पड़ जाता। सही में? उनके लिए तो क्लासरूम में होने वाला शोर, बच्चों का आपस में बात करना, बहस करना, ये सब सीखने के सबूत थे। इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने शिकागो में लैब स्कूल्स खोले थे। लैब स्कूल्स? हाँ, इन स्कूलों में सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं होता था, बच्चे वहां खाना पकाने से लेकर सिलाई बुनाई और बढ़ईगिरी तक सीखते थे। अरे वाह! डेवी का मानना था कि रसोई में फ्रैक्शंस और केमिस्ट्री के सिद्धांत ब्लैक बोर्ड से बेहतर सीखे जा सकते हैं। ये उस समय के लिए एक अविश्वसनीय रूप से क्रांतिकारी सोच थी। तो अगर हम इस पूरी क्रांति को समेटें, इसका फाइनल गोल क्या है? अगर बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है, हाँ, तो फिर क्या बनाना है? द मेन गोल इज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन किड्स। क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, उन्हें ऐसा बनाना है कि वो किसी भी बात को आंख मूंद कर मान न लें, वो सवाल पूछें, तर्क करें और फिर अपना नजरिया बनाएं। उन्हें एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है ताकि वो जिंदगी की चुनौतियों से घबराएं नहीं, उनका सामना करें। और सबसे बढ़कर उनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज डालनी है, सहयोग, सम्मान और जिम्मेदारी। ठीक है, तो आप तस्वीर काफी साफ हो रही है। चलिए एक आखिरी बार पारंपरिक और प्रगतिशील शिक्षा के बीच के अंतर को आमने सामने रख के देखते हैं। जरूर। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो केंद्र का ही है। पारंपरिक में टीचर और प्रगतिशील में बच्चा। सही। दूसरा, टीचिंग मेथड। पारंपरिक में क्या होता है? लेक्चर और रटना। और प्रगतिशील में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट्स, ग्रुप वर्क। बिल्कुल। तीसरा है अनुशासन। पारंपरिक में अनुशासन बाहर से थोपा जाता है, सजा के डर से। प्रगतिशील में सेल्फ डिसिप्लिन और आपसी समझ पर जोर है, बच्चे नियम बनाने में भी शामिल होते हैं। अच्छा। और चौथा और सबसे बड़ा अंतर है मूल्यांकन का, असेसमेंट। हाँ, पारंपरिक सिस्टम सिर्फ साल के अंत में होने वाले एग्जाम और मार्क्स पर फोकस करता है। राइट। प्रगतिशील शिक्षा सतत और व्यापक मूल्यांकन, मतलब सीसीई की बात करती है, जहां बच्चे के हर पहलू का साल भर मूल्यांकन होता है। सिर्फ ये नहीं कि उसे क्या याद है, नहीं, बल्कि ये भी कि वो क्या कर सकता है और कैसे सोचता है। तो आज की इस चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि शिक्षा का मकसद खाली बर्तन भरने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक बच्चे को, जो एक बीज की तरह है, उसे एक ऐसा माहौल देने जैसा है जिसमें वो अपनी पूरी क्षमता के साथ एक विशाल पेड़ बन सके। क्या बात है। और टीचर अब कोई कंट्रोलर नहीं, बल्कि एक माली है, एक गाइड है। बिल्कुल सही। शिक्षा अब सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं है, वो जीवन की तैयारी है। इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी का ट्रांसफर नहीं, बल्कि बच्चे के अंदर सीखने की एक कभी ना खत्म होने वाली भूख पैदा करना है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। पूछिए। ये सारे सिद्धांत, खासकर जॉन डेवी के
100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन आज के डिजिटल युग में जहां गूगल पर हर जानकारी एक क्लिक दूर है, ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों हो गए हैं? यही वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब क्या मतलब जानकारी इतनी आसानी से उपलब्ध है, तो शिक्षा का फोकस कैसे और क्यों पर शिफ्ट हो जाता है? कैसे सोचते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल। कैसे नई चीजें बनाते हैं और क्यों कोई चीज मायने रखती है। इस नए दौर में एक टीचर की भूमिका ज्ञान के स्रोत के तौर पर लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन एक सुविधादाता, एक थिंकिंग पार्टनर और एक गाइड के रूप में उनकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। शायद आज हमें जॉन डेवी की सबसे ज्यादा जरूरत है।